जब भी कोई एड्रेस लिखते हैं तो उसमें पिन कोड ज़रूर लिखते हैं और इस पिन कोड का अपना ही अलग मतलब है, इसलिए हम इस पिन कोड के बारे में जानने वाले हैं। पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे कि जिप कोड और एरिया पोस्टल कोड। अमेरिका में जिप कोड नाम से इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है, कुछ चेंजेस है पिन कोड के मामले में। पिन कोड एक तरह से पोस्ट ऑफिस की नंबरिंग है जो कि पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया इसे चलाती है। पिन जो कि 15 अगस्त 1972 को श्री राम भिकाजी वेलंकर जो कि मराठी से थे यानी महाराष्ट्र के थे, और उसी समय यानी 1972 में ही केंद्रीय संचार मंत्री भी थे। इन्होंने पिन कोड को इम्प्लीमेंट किया था। यह एक तरह से 6 डिजिट का एक लंबा कोड है जो कि हर एक डिजिट का इसमें अपना ही मतलब है। ये हमारे श्री राम भिकाजी वेलंकर जो कि मराठी थे, इन्होंने ही सबसे पहले पिन कोड को लागू किया था इंडिया में। इस पिन कोड सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे थे, जैसे कि मैनुअल सॉर्टिंग यानी छटाई करने में आसानी होती थी। पिन कोड देख के ही उसको आराम से अलग कर सकते हैं, और इनकरेक्ट एड्रेस से भी छुटकारा मिल जाता है। यानी किसी चिट्ठी पे या मेल पे या पत्र पे एड्रेस अगर गलत है और उसमें पिन कोड सही डाल रखा है तो भी हम उसको लगभग सही एड्रेस पे पहुंचा सकते हैं, तो इसको छाँटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और सिमिलर प्लेस नेम्स, बहुत से पत्रों में सिमिलर प्लेस यानी समान जगहों के नाम होते हैं, तो सिर्फ एड्रेस से उसको सही पते पे पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर पिन कोड उस पर लिखा है तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और बहुत से पत्रों पर डिफरेंट लैंग्वेज यानी अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को सारी लैंग्वेज आती हो, तो उस समय भी पिन कोड ही हेल्प करता है। पिन का स्ट्रक्चर, पिन एक तरह से इंडिया में नो पिन रीजन या नो पिन जोन में डिवाइड है, जिसमें से 8 यानी पहले 8 पिन जोन या 8 पिन रीजन राज्य या यूनियन टेरिटरीज या राज्य या ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं। और नोवा पिन रीजन जो है, जो कि आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आर्मी पर्पज से उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि पिन कोड का पहला डिजिट जो होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ पिन, यह एक तरह से जोन या रीजन को दिखाता है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ स्टेट दिखाता है, यानी ये जो है कौन से डायरेक्शन में है। और सेकंड डिजिट जो है सब जोन को दिखाता है, और जब दोनों डिजिट एक साथ मिल जाते हैं तो वो स्टेट को दिखाता है। और 3 डिजिट जब एक साथ मिलते हैं तो एक तरह से ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को दिखाता है, और लास्ट के 3 डिजिट यानी फाइनल 3 डिजिट जो है पोस्ट ऑफिस को दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नो रीजन, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट रीजन, यानी इंडिया को एक तरह से 4 रीजन में डिवाइड कर दिया है डायरेक्शन के हिसाब से, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ के लिए 2 पिन रीजन दे रखे हैं, 1 और 2, यानी 1 या 2 जिस पिन कोड के शुरुआत में होगा तो इसका मतलब ये दिखाता है कि यह नॉर्थ रीजन में है। जैसे कि यहाँ पे 7 दिखा रखा है, तो यानी इस 7 का मतलब है कि ये ईस्ट रीजन में है, या फिर अगर यहाँ पर 8 भी होता तब भी ये ईस्ट रीजन में दिखाता। और नो जो है यानी जब 2 डिजिट लेते हैं एक साथ, यानी 90 से 99 आर्मी सर्विस के लिए होता है। अब जैसा कि यहाँ पे हम ये पिन कोड देख रहे हैं 70031, अब इसको हम कैसे रीड करते हैं इस पिन कोड को, ये देखने वाले हैं थोड़ा, बाकी इसके बारे में आगे भी देखेंगे। 7 मीन्स ये दिखाता है कि ये ईस्ट रीजन में है, और जब ये दूसरा डिजिट यानी सब रीजन या सब जोन साथ में आता है तो ये एक तरह से ये एक स्टेट बनाता है। तो यहाँ पे ये 70 जो है, यानी 70 से लेकर 74 तक
70 से लेकर 74 तक ये एक तरह से वेस्ट बंगाल को दिखाता है। तो यानी ये 70 का मतलब यहाँ पे है ये वेस्ट बंगाल है। जब ये तीसरा डिजिट यानी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट इसके साथ शामिल हो जाता है तब ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। यहाँ पर ये इस 700 का मतलब यानी 700 का मतलब यहाँ पे कलकत्ता है, यानी ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया कोलकाता। अब यहाँ पे जो ये 4th नंबर है डिजिट है 0, जिसको सर्विस रूट कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पोस्ट ऑफिस जो है किस प्रकार का है, ब्रांच ऑफिस है, सब ऑफिस है, ये दिखाता है इनमें से कौन सा है। अगर 0 है यानी 4th डिजिट अगर 0 है तो यानी ये जो है ये पिन कोड दिखाता है कि ये एड्रेस जो है सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया का ही है। और लास्ट के 2 डिजिट जो कि पोस्ट ऑफिस को दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस की नंबरिंग हो गई। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले 2 डिजिट जो है वो स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज को दिखाते हैं। अब इसकी लिस्ट को देखते हैं ज़रा। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है 11 यानी शुरू के 2 डिजिट यहाँ पे जैसे कि 11 दिखा रखा है 11, यानी जो भी पिन कोड के स्टार्ट में 11 होगा तो इसका मतलब वो दिल्ली का है। और अगर 12 या 13 से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वो हरियाणा का है। इसी तरह 17 है तो इसका मतलब वो हिमाचल प्रदेश का है। और यहाँ पे 1 देर का है तो इसका मतलब ये सभी नॉर्थ साइड के हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दमन और दीव में काफ़ी लंबा डिजिट है। ये एक तरह से यहाँ पे इतना लंबा डिजिट इसलिए है क्योंकि दमन और दीव जो है कोई स्टेट नहीं है, ये बड़ा एरिया नहीं है इनके पास, तो इनके पास जो मेल आता है वो भी कम आता है। इसलिए यहाँ पे मेल की संख्या ज़्यादा ना होने की वजह से इसको 1 नंबर ही दिया गया है, जैसे कि 3962102446। और यही इसका सब कुछ है, यही एक है, यही एक ही चीज़ दे रखा है इसको, यही सब कुछ है इसका। और इसी तरह यहाँ पे भी है दादर नागर हवेली में 3 डिजिट का उपयोग कर रखा है। ज़्यादा बड़े एरिया वाली जगह नहीं है, इस वजह से ऐसे दिखा रखा है। फर्स्ट 3 डिजिट, जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट 3 डिजिट मिलकर एक तरह से वो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd डिजिट ऑफ अ पिन कंबाइंड विद द फर्स्ट 2 डिजिट। जब शुरू के 2 पहले डिजिट आगे के 2 डिजिट के साथ मिल जाते हैं तो वो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस को छोड़ के। कॉल्ड अ सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। और ये जो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है एक तरह से मेन पोस्ट ऑफिस होता है। और एक स्टेट के पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो ये उस पर डिपेंड करता है कि उस जगह का, उस स्टेट का एरिया क्या है, या फिर इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर मेल कितने आते हैं, पोस्टल कितने आते हैं। अगर नंबर ऑफ़ मेल्स ज़्यादा हैं तो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा होंगे, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 4th डिजिट जो होता है जिसको सर्विस रूट कहते हैं, या फिर टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, इसके बारे में बताया था। तो ये जो है एक तरह से अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इज़ 0 फॉर ऑफिसेज इन द कोर एरिया ऑफ द सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। और एक तरह से ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होता है, यानी एक तरह से डिलीवरी करने वाला, यानी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास का तो है ही साथ में अगर 0 है तो, और साथ में सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के करीब भी होता है। डिलीवरी ऑफिस ये लास्ट का, यानी एक तरह से पोस्ट ऑफिस को दिखाता है। लास्ट के 2 डिजिट जो कि पोस्ट ऑफिस की नंबरिंग होती है। ये पोस्ट ऑफिस एक तरह से जीपीओ हो सकता है, हेड ऑफिस हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है।
ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं जो कि पोस्ट ऑफिस को दिखा रहे हैं। और जब भी कोई नया पोस्ट ऑफिस बनता है तो उसको सबसे नया नंबर दिया जाता है, यानी जो अभी तक बन रखा है उसके आगे का नंबर दिया जाता है। नियर डिलीवरी ऑफिस या डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। अब देखते हैं ये जैसे कि यहाँ पे एक ये पिन कोड दे रखा है 122508। अब इसको हम रीड करना कैसे करेंगे? तो इसको रीड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे ये 1 दे रखा है, तो इस 1 का मतलब है कि ये नॉर्थ साइड में है ना, नॉर्थ साइड में है। और जब ये 12 बनता है, यानी जब दोनों डिजिट एक साथ हो जाता है 12, तो यानी ये दिखाता है कि ये हरियाणा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 से 13, यानी कोई भी पिन कोड का पहला डिजिट, पिन कोड के पहले 2 डिजिट 12 या 13 हैं तो इसका मतलब वो हरियाणा है। और जब ये तीसरा डिजिट एक साथ मिलता है तो ये बन जाता है इसका डिस्ट्रिक्ट या सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। तो यानी ये यहाँ पे 122 जो है गुड़गांव को दिखाता है। फिर ये जो है 4th डिजिट जो कि 5 है, ये ब्रांच ऑफिस को दिखा रहा है। और इसके बाद ये जो 08 है ये पोस्ट ऑफिस की नंबरिंग को दिखा रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कौन से स्टेट के लिए कहाँ से कहाँ तक के नंबर हैं। जैसे कि 18 से 19 जम्मू कश्मीर के लिए दे रखा है। और उसी तरह बिहार के लिए 80 से 84, यानी जो भी पिन कोड 80 या 84 से शुरू होता है, या 80, 81, 82, 83, 84, इनमें से किसी भी दो डिजिट से स्टार्ट होते हैं तो वो बिहार को दिखाता है। इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट के दिखा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह सभी के दिखा रखे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, सो थैंक यू।